नमस्कार दोस्तों, दी इन्फॉर्मेशन में आपका स्वागत है। चलो आज बात करते हैं पंजाब की बिजली सप्लाई के एक्चुअल जो स्थिति है उसके बारे में। दोस्तों, पंजाब को पूरे अपने स्टेट को जो है वो बिजली की जितनी डिमांड है वो है 14,500 मेगावाट की, लेकिन उसकी जो सप्लाई है वो करीब 12,000 मेगावाट के करीब है। तो पंजाब को कुल मिला के 2500 मेगावाट की कमी खल रही है आज की डेट में। आज 10 जुलाई है। 10 जुलाई को पंजाब को जो सप्लाई जो अपने सोर्सेज हैं और जो बाहर से, उस पर भी बात करेंगे कि अपने सोर्सेज से कितनी बिजली जो है वो पंजाब सरकार या पंजाब स्टेट उपलब्ध करा पा रहा है और प्राइवेट सेक्टर से कितनी ले रहा है। लेकिन मोटा मोटा अंदाज़ा ये है कि 14,500 मेगावाट की डिमांड के आगे पंजाब सरकार के पास, पंजाब राज्य के पास 12,000 मेगावाट बिजली है। तो 2500 मेगावाट बिजली लगभग पंजाब के पास शॉर्ट पड़ रही है। तो इसको इस जो ये कमी पैदा हुई है उसके पीछे का कारण क्या है, थोड़ा सा इसको समझ लेते हैं। ठीक है, ये 3 जुलाई की रिपोर्ट है। उसमें जो पंजाब का जो रोपड़ जो थर्मल प्लांट है उसका एक यूनिट बंद हो गया था, जहां से 210 मेगावाट बिजली की सप्लाई बंद हो गई। उसके बाद में आते हैं तलवंडी साबो का एक यूनिट बंद हो गया था, जिससे करीब 660 मेगावाट बिजली की सप्लाई बंद हो गई। तो कुल मिला के तब 870 मेगावाट बिजली की शॉर्टेज थी। और थर्मल प्लांट जो अपने बठिंडा थर्मल प्लांट है उसके तो यूनिट पहले से ही बंद चल रहे हैं। कुल मिला के स्थिति तो जो ये थी कि इन दिनों पंजाब में आकर के जो ये धान की रुपाई होती है तो डिमांड बढ़ जाती है, गर्मी के कारण भी बढ़ जाती है। जो हमारा जो जिसको कहते हैं डोमेस्टिक जो सप्लाई है वो भी बढ़ जाती है। कृषि सेक्टर में हमारे खेती के जो सेक्टर है उसमें बिजली की सप्लाई बढ़ जाती है, डिमांड बढ़ जाती है। इंडस्ट्री में बढ़ जाती है, एसी वगैरह गर्मी में चलने के कारण वो बढ़ जाती है। तो ये सप्लाई जो है, सप्लाई डिमांड बढ़ गई है, सप्लाई कम हो गई है। ठीक है, तो 2500 मेगावाट का अंतर आ रहा था। अब हम आगे बात, ये 3 जुलाई की बात है। 3 जुलाई, आज हो गई 10 जुलाई। 3 जुलाई को भी जो ये सरकार ने ये कहा था कि 3 जुलाई को अगर मानसून आ जाए तो ये जो वीकेंड का जो इंडस्ट्री बंद करने का 3 दिन का फैसला था इसको घटाया जा सकता है। लेकिन मानसून में देरी है, बारिश नहीं हुई है और वो जो इसके पंजाब सरकार का जो अनुमान था वो धराशायी हो गया और डिमांड घटने की बजाय और बढ़ गई है। ठीक है, अब 10 जुलाई की बात करते हैं। 10 जुलाई को क्या होता है, आज 10 जुलाई है, कल 9 जुलाई को क्या होता है, तलवंडी साबो का जो एक यूनिट बंद था वहाँ पे उसके तीनों यूनिट बंद हो गए हैं। ध्यान से सुनिए, जो एक यूनिट बंद था वो तीनों बंद हो गए हैं, जिसकी वजह से 660 यूनिट जो एक यूनिट में 660 मेगावाट जो एक यूनिट में बन रही थी, अब वो तीनों बंद होने के कारण 1980 मेगावाट जो बिजली है वो बननी बंद हो गई है। इसी तरह से जो रूपनगर थर्मल प्लांट है, रूपनगर थर्मल प्लांट का एक यूनिट था वो बंद हो गया और 210 यूनिट बिजली वहाँ से 210 मेगावाट बिजली बननी बंद हो गई है। तो आज की स्थिति ये है कि आज की स्थिति ये है कि पंजाब को जो बिजली सप्लाई है वो 2500 यूनिट कम पड़ रही है। ये 2500 यूनिट, ये जो पंजाब में पूरे में जो कट लग रहे हैं ना, ये इसी वजह से लग रहे हैं क्योंकि जो कृषि सेक्टर है वहाँ पे डिमांड बढ़ती जा रही है और आने वाले 10-15 दिनों में और बढ़ेगी। तो
कुल मिला के अब पंजाब सरकार के पास जो थर्मल प्लांट थे वो एक एक करके बंद हो रहे हैं। आज भी एक समाचार पत्र ने बड़ी विस्तृत खबर इस पर छापी है, नाम नहीं लूँगा मैं अखबार का, ठीक है ना। तो वो कह रहा है कि पंजाब के जो अपने थर्मल प्लांट है वहाँ से उसको 1400 यूनिट मेगावाट मिलती है, जो उसके अपने हाइड्रो पावर स्टेशन है वहाँ से 802 यूनिट मिलती है, 802 मेगावाट। और जो प्राइवेट थर्मल प्लांट लगे हैं पंजाब में वहाँ से 3082 मेगावाट बिजली मिल रही है। अन्य स्रोतों को भी मिला दें तो 1200 यूनिट मिल रही है आज की डेट में, इससे ज़्यादा नहीं मिल रही है। तो अब बाकी इसका कारण क्या है? कारण मोटा मोटा तो किसी भी समाचार पत्र ने या चैनल ने नहीं छापा है, लेकिन मेरी ये खुद की ऑब्जर्वेशन है कि ये जो सरकारी थर्मल प्लांट जो बड़े लंबे समय से चल रहे थे, अब उनमें तकनीकी खराबियां आनी शुरू हो गई हैं। इस वक्त डिमांड बढ़ जाती है तो इनकी कार्य क्षमता भी बढ़नी चाहिए ना। अब कार्य क्षमता तो वही चल रही है, तो किसी का बॉयलर लीक हो गया, किसी का जो वो उसे क्या कहते हैं ट्रांसमिशन जो इसका प्रोग्राम है वो बैठ गया, किसी की लाइनें बैठ गई। तो क्योंकि इस मौसम में आकर के बिजली की डिमांड बहुत बढ़ जाती है, और वो जो हमारा जो मशीनरी जो लंबे समय से 20-25 साल पहले से जो चली आ रही है वो उस लेवल की नहीं है कि इस पूरी डिमांड को वो डिमांड के अनुसार वो सप्लाई को बढ़ा सके। लोड ज़्यादा होता है और मशीनरी बैठ जाती है। मोटा मोटा सा अनुमान यही है जो मैंने जो पावर सप्लाई का जो जानकार हैं जो उनसे बात की है, तो मोटा मोटा। अब एक बात और जो निकल के सामने आई है जो इन दिनों बड़ी चर्चा का विषय बना हुआ है, उस पर बात करते हैं कि पंजाब में 200 यूनिट बिजली माफ़ है, एससी को ज़्यादा है, और जो बीसी हैं या ओबीसी हैं उनको 200 यूनिट पर मंथ माफ़ है। इस पर कितना खर्चा आता होगा? इस पर दोस्तों पहले जब ये योजना शुरू की थी, एक तो कृषि सेक्टर को बिजली माफ़ है, ट्यूबवेल के कोई बिल नहीं आते हैं, ठीक है। अब घरों को भी माफ़ कर दिए, तो उस पर जो सब्सिडी पंजाब सरकार इसके बदले में जो अपना बिजली डिपार्टमेंट है जो PSPCL है, ठीक है, पंजाब स्टेट पावर कॉरपोरेशन है, उसको सब्सिडी प्रोवाइड करती है उसके घाटे के लिए, कि उसको घाटा ना पड़े, वो पंजाब सरकार वहन करती है। वो कितनी है? वो पहले जब ये योजनाएं शुरू की थी तो 5000 करोड़ के लगभग थी, 5400 करोड़ के लगभग। लेकिन आज की पिछले साल की स्थिति ये है कि ये जो सब्सिडी के बिल जो पंजाब सरकार ने अदा करने थे पिछले साल, वो 16,400 करोड़ रुपए, 16,400 करोड़ रुपए सब्सिडी के बिल हैं। जबकि आप एक अनुमान लगाओ कि 2020 का जो बजट था हमारा पंजाब सरकार का, 2020 का बजट, टोटल बजट जो था वो 1,40,000 करोड़, 1,40,000 करोड़ था। इसका एक मतलब है कि हमारी जो टोटल जो बजट है उसका कितना परसेंट? 12 से 13% जो बजट का हिस्सा है वो सिर्फ़ और सिर्फ बिजली सब्सिडी के अंदर जा रहा है। अब यही पैसा अगर बिजली जो ये पावर सेक्टर को अगर डेवलप करने के लिए लगाया जाए तो मेरे ख्याल से मुझे लगता है कि बिजली सप्लाई की तो कोई दिक्कत नहीं आ सकती। अब देखिए ये 16,400 करोड़ रुपए थोड़े नहीं होते, ठीक है ना, बड़ी अमाउंट है। तो ये पंजाब सरकार कहती है कि हमने जन कल्याण के लिए लगा रहे हैं। ठीक है भाई, जन कल्याण के लिए लगा रहे हो, ठीक है, लेकिन इसका स्थायी हल तो होना चाहिए ना। कब तक सब्सिडी पर चलोगे? जो पंजाब की हालत ये होगी है कि जहाँ पे बिजली बनती थी, जहाँ पे बिजली ऑलरेडी बन रही थी और पावर सरप्लस के दावे किए जा रहे थे, आज उसका भट्ठा बैठ गया, आज उसके पास खुद के लिए बिजली नहीं है और वो प्राइवेट सेक्टर से खरीद रही है। क्या कारण हो सकता है इसके पीछे? अब पिछले दिनों केजरीवाल साहब आए थे, वो 300 यूनिट कर गए, और मुझे
मोटा मोटा सा अनुमान ये लग रहा है कि ये जो आने वाला विधानसभा है ये बिजली के मुद्दे पर ही लड़ा जाएगा। चलो लड़िए, ये राजनीति आपकी जगह है, लेकिन वो कह रहे हैं कि अगर हम 300 यूनिट कर देंगे तो जो पंजाब के जो बिजली उपभोक्ता हैं उनमें से 80% के बिल आने बंद हो जाएंगे। मैं एक छोटा सा मेरा ये प्रश्न है कि आप फ्री देते 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 कहाँ तक पहुँचोगे? कितनी फ्री दे दोगे आप? क्या कुछ फ्री दे दोगे पंजाब को? उन्होंने किसी भी पार्टी ने आज अभी तक ये बात नहीं की है कि पावर सेक्टर को मजबूत कैसे बनाएंगे, इतना मजबूत कैसे बनाएंगे कि जो मैं एक छोटा दुकानदार हूँ, लाखों दुकानदार हैं छोटे, वो 10 रुपये पर यूनिट के हिसाब से बिजली दे रहे हैं, 10 रुपये पर यूनिट के हिसाब से पे कर रहे हैं बिजली का। छोटे छोटे दुकानदार हैं, छोटी छोटी इंडस्ट्रियां हैं, उनको भी तो और फिर जब डिमांड बढ़ जाती है तो वो पावर सेक्टर बैठ जाता है, क्योंकि उस पर पैसा नहीं लगता ना। पंजाब सरकार किसी भी पार्टी की रही हो, लेकिन उन्होंने ये इस सेक्टर की ओर ध्यान नहीं दिया कि इसका सब्स्टिट्यूट क्या हो सकता है। पंजाब पावर सेक्टर बैठ रहा है, दिनों दिन नई भर्तियाँ नहीं हो रही हैं, ठीक है, जो नई लाइनें बिछानी है उसके लिए पैसा नहीं है, प्राइवेट सेक्टर को अंदर घुसेड़ रहे हो आप, ठीक है, एक तरफ फ्री कर रहे हो, दूसरी तरफ प्राइवेट सेक्टर को दे रहे हो। तो दोस्तों कुल मिला के ये जो नीतियां हैं, इनको मेरे हिसाब से, जो मेरी समझ है, इनको बदलने की ज़रूरत है, सवाल उठाने की ज़रूरत है। आम जनता, पिछले दिनों फाजिल्का की जनता अंधेरे में रही आधी से ज़्यादा, किसी ने 24 घंटे के लिए बिजली सप्लाई ठप रही, चलो वो किसी लाइन में फॉल्ट की वजह से था, लेकिन आप फ्री करते 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 कहाँ तक लाओगे? एक स्टेज तो आएगी ना कि फ्री नहीं दे सकोगे। और ये सप्लाई जो 5000 करोड़ से चली थी, 3 गुना बढ़ करके 16,400 करोड़ तक आज है। आने वाले सालों में जब ये बिजली सप्लाई कह रहे हैं कि हम 200 यूनिट से बढ़ा करके 300 यूनिट कर देंगे, हो सकता है कोई और सरकार भी इसको 400 यूनिट का वादा कर दे, और जिस वक्त ये 200 से बढ़ कर के 400 यूनिट होगी या 300 यूनिट फ्री होगी, तो ये सब्सिडी का क्या हाल होगा? जो आज 12% है बजट का, वो 15% 20% पे आ जाएगी, सिर्फ सब्सिडी में जा रही है। क्यों नहीं करते ऐसा कि इस सेक्टर को मजबूत बनाया जाए? सोलर प्लांट जो हैं उन पे क्यों नहीं जाया जा रहा? तो दोस्तों, ये जो इस सेक्टर पे बहुत ध्यान देने की ज़रूरत है। पहले भी बड़े लंबे चौड़े वादे हुए, वो A to Z कंपनियां आ गई हैं जी, वो सब कुछ बनाएंगी, वो वेस्ट से बनाएंगी बिजली, वो गन्ने के जो ये शुगर मिल निकलती है उनसे वेस्ट से बनाएंगी बिजली। कोई नहीं बनाई, कोई एक यूनिट में नहीं बनी। प्राइवेट सेक्टर काम क्यों कर रहा है? क्योंकि भैया मैनेजमेंट डंडे से चलता है वहाँ पे, वो डंडे से काम लेते हैं, ठीक है, और वो अपनी जेब से खर्चा करके बना करके वो कमा रहे हैं। वो बिजली सप्लाई पंजाब सरकार को सस्ते में दे करके भी कमा रही है, फिर ये सरकारी सेक्टर जो है उसका बट्टा क्यों बैठ रहा है? कुल मिला के दोस्तों, इस सेक्टर को मजबूत करने की ज़रूरत है। ये फ्री वाला जो फंडा है ना, ये बंद करना होगा, बल्कि इस पावर सेक्टर में और डेवलपमेंट करके, और जो ये सोलर ऊर्जा की तरफ बढ़ करके जो सभी यूनिट हैं उसके रेट कम करो, उनके दाम कम होने चाहिए। एक सेक्टर तो फ्री में ले रहा है बिजली, दूसरे सेक्टर पे 10 से 12 रुपए तक बोझ पड़ रहा है, ठीक है। किसका भला कर रहे हो आप? छोटा दुकानदार तो पिस रहा है, जिसको आप 10 से 12 रुपए तक यूनिट वो झेल रहा है। दूसरी तरफ गांव में जाकर के देखो, लोगों के घर एसी लगे हुए, यूनिट उनको माफ़ है। जिनकी 10, 12, 15 किले के जो मालिक हैं उनको बिजली माफ़ है। तो दोस्तों, इसमें जो है ना, वो
पूरी पारदर्शिता से काम करने की ज़रूरत है। पंजाब के लोग फ्री नहीं चाहते हैं, लेकिन सस्ती बिजली हो सकती है। बिजली सस्ती कीजिए ताकि सामान्य नागरिक उसको पे कर सके और जो मध्यम वर्ग है उस पर ज़्यादा बोझ ना पड़े। जो निचला तबका उसे फ्री है, जो ऊपरला तबका है, जो अमीर घराना है, उसको फ़र्क नहीं पड़ता। फ़र्क पड़ता है मीडियोकर को, मध्यम वर्ग को फ़र्क पड़ता है। तो इसको बचाने के लिए, पूरे पंजाब को बचाने के लिए इस नीति पर दोबारा विचार होना चाहिए। इस सेक्टर को अच्छी तरह से जो है ना, वो जैसे कहते हैं ना कि दोबारा बनाने वाला हो गया, तो इनकी नीतियों को दोबारा बनाइए, ठीक है। सेक्टर को मजबूत कीजिए, पावर सेक्टर को, ताकि लोगों को बिजली मिल सके, इंडस्ट्रीज़ को बिजली मिल सके और पंजाब की ये जो बहुत बड़ी समस्या है ये हल हो सके। नमस्ते।